कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए बड़ा विचित्र सा अभी एक संयोग बना हुआ है। एक तरफ तो मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर महालक्ष्मी नारायण योग जैसा एक बहुत ज़्यादा धनदायी योग भी हमें दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा होगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि देखिए, 8वें भाव का स्वामी मंगल बनता है और 12वें भाव का स्वामी सूर्य बनता है। मंगल और सूर्य 8वें और 12वें इन दोनों भावों के स्वामियों की जब युति हो जाती है तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। और वैसे ही चंद्र और केतु ऑलरेडी आपके बैठे हुए हैं यहीं पे 12वें भाव के अंदर। चंद्रमा का यहीं से गोचर भी चल रहा है, तो चंद्र केतु का एक मिलन भी होगा कुछ दिनों के लिए। तो थोड़ी सी कठिनाई आप लोगों को रहने वाली है। जी हाँ, तो थोड़ा सा सावधानी तो आप लोगों को बरतनी पड़ेगी। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ से नवमेश और दशमेश इनकी भी युति बन रही है 4थे भाव के अंदर, और साथ में ये लग्नेश भी बनते हैं। अगर आप ये पूरी लाइन देखेंगे तो यहाँ से द्वितीय भाव के स्वामी, लगन भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी शुक्र और बुध ही बनते हैं, जो कि 4थे भाव के अंदर युति बना के बैठे हैं और सामने से गुरु की शुभ दृष्टि आ रही है। तो ये भी आप लोगों के लिए महाधनदायी, वैभवशाली, समृद्धिशाली एक योग बनता है, जिसको हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। ये योग केंद्र में ही बन रहा है, केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो बड़ी ऊहापोह की सी स्थिति है। अब एक एक करके अब हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस की बात करें तो व्यापार भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठा हुआ है, अपने से 4थे बैठा हुआ है, और शनि की वहां पे जो है पोजीशन बनी हुई है। शनि वैसे व्यापार का इतना ज़्यादा अच्छा कोई कारक माना जाता नहीं है, बशर्ते अगर आप लोगों का कोई रियल एस्टेट का, ऑयल का, पेट्रोल का, कोयले का या कंस्ट्रक्शन लाइन का, बिल्डिंग मटेरियल का अगर कोई काम है तो फिर भी ये शुभदायी है। अन्यथा शनि जो है व्यापार का कोई बहुत बड़ा कारक नहीं माना जाता। तो थोड़ा सा मंदी भी आप लोगों को थोड़ी सी झेलनी पड़ रही होगी, बशर्ते आपकी कुंडली के अंदर शनि की पोजिशन क्या है, यहाँ पे आपके गुरु की पोजिशन क्या है, ये देखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे गुरु महाराज जो है अभी जनवरी के अंदर ही, प्रारंभिक सप्ताह के अंदर, पहले सप्ताह के अंदर ही नक्षत्र का पद जो है वो चेंज करेंगे। यानी कि एक नक्षत्र होता है, उसके 4 चरण होते हैं। तो अभी वैसे भी गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं, यानी कि उल्टा चल रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के 3रे पद से 2रे पद के अंदर गमन करेंगे। तो नक्षत्र का पद का जब गमन होगा तो यहाँ से व्यापार के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा, और ये परिवर्तन सकारात्मक ही होगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठा हुआ है। और उसके बाद में 4थे भाव के ऊपर भी दृष्टि डालता है, सीधा सीधा दशम भाव के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए व्यापार में थोड़ी सी उन्नति का समय रहने वाला है। करियर और जॉब की बात करें तो यहाँ से करियर भाव का स्वामी जो बुध बनता है आपका, यहीं बैठा हुआ है। क्योंकि पहले तो अभी आपके देखेंगे तो बुध महाराज वृश्चिक राशि में थे, लेकिन अब यहाँ पे गोचर कर चुके हैं। लेकिन अब हुआ क्या रहा है कि सूर्य के पास में आने से तीनों बिल्कुल डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। मंगल तो ऑलरेडी चल ही रहे थे, शुक्र और बुध भी डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। तो ये भी पूर्णतः अस्त हो गए हैं। अस्त होना, पूर्णतः अस्त होना, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। 15 डिग्री के आसपास जब सूर्य ग्रह कोई आता है तो वो अस्त हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जितनी डिग्री पे सूर्य है उतनी ही डिग्री के लगभग दोनों ग्रह चल रहे हैं, तो ये भी दोनों अस्त हो गए हैं। तो कार्य के क्षेत्र के ऊपर थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा है कि जो आपकी इच्छा जो रही है कि यार थोड़ी सी ग्रोथ थोड़ी सी और हो जाए, थोड़ा काम में थोड़ा सा और अपने को रिलैक्स मिल जाए, या कुछ नया अपने को करने को मिल जाए, तो वो थोड़ा सा आपको प्रभाव कम देखने को मिलेगा। हालांकि आपके लिए राशिश भी बुध ही बनते हैं। अपनी शुभ दृष्टि से ये यहाँ पे दशम भाव पे डालते तो हैं। गुरु भी अपने आप में एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है। तो काम के मामले में तो वैसे काफ़ी टाइम से आपको थोड़ा आराम ही होगा, इतनी परेशानी तो नहीं चल रही होगी। बशर्ते आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुध की और शुक्र की इनकी स्थिति क्या है ये देखना ज़रूरी हो जाता है। जॉब स्विच करने का लिए ठीक ठाक टाइम है, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं अगले वीक के अंदर, है ना। मकर संक्रांति के बाद में मंगल का गोचर होगा यहाँ पे, और मंगल आप लोगों के लिए जो है 3य भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल यहाँ पे आएंगे पंचम के अंदर, उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे मकर राशि के अंदर। तो यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, अगर वेट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन करना है तो जल्दी कर लीजिए, बाद में स्थितियाँ थोड़ी सी बदल जाएंगी। आगे बात करें आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की और मैरिज की, तो रिलेशनशिप भाव का स्वामी सप्तम के अंदर ही बैठा है, पंचमेश सप्तम में बैठा है। वैसे तो योग ठीक बनता है, लेकिन शनि जो है खुद अपने आप में ऐसा कोई रोमांस का कारक है नहीं। थोड़ा सा ये रोमांस से दूर रहते हैं, विरक्ति के टाइप में रहते हैं, सन्यासी टाइप का ग्रह माना जाता है। तो
यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के अंदर जब आप कन्वर्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप को तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, खास करके फैमिली की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, जो बड़े हैं फैमिली वाले, वो कहीं ना कहीं क्या है कि आपकी सहमति अपनी नहीं दे पा रहे होंगे, तो आपको मनाना थोड़ा सा और पड़ेगा, थोड़ा सा और जतन करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर स्थिरता दिखाई देती है, स्थायीपन दिखाई देता है, छोटी मोटी चीजें सबकी चलती रहती हैं, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। एक बात और, जब ये चारों ग्रह सूर्य मंगल बुध शुक्र जब ये चौथे भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पे घर में अशांति जरूर दे देते हैं। अशांति कैसी? छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होना, तू मैं होना, नोक झोंक हो जाना, इस तरह की चीजें जो है खटपट घर के अंदर चल ही रही होंगी। ये चतुर्ग्रही योग जो इस तरह से बनता है उसमें ये समस्या रहती है। ऐसे समय पे होता क्या है ना कि व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी इच्छाएं तो बढ़ती हैं, काम भी उसके थोड़े बहुत बनते हैं, लेकिन साथ साथ में उसमें अहंकार, थोड़ा ईगो क्लैशेस आ जाता है, थोड़ी वाणी अनियंत्रित सी हो जाती है, अभद्रता व्यक्ति थोड़ी सी व्यक्त करने लगता है, थोड़ा सा अपनी भाषा के अंदर अहंकार जैसी बातें कहने लगता है, तो उससे सामने वाले को दुख पहुंच सकता है। और अगर उसके भी ग्रह अगर तेज हो तो रिवर्स भी आपको मिल सकता है। फिर वहां से एक चीज शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े, और वो बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो घर में शांति वगैरह भी थोड़ा सा बना के आप लोगों को रखनी चाहिए। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर स्थिति ठीक ठाक है, बस चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके रखिए, संभाल के रखिए, है ना। आगे बात करें हेल्थ और प्रॉपर्टी की, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी की, क्षमा कीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इधर के जो सारे ग्रह हैं 7, 6, 3, 2, ये सारे के सारे जो ग्रह हैं ये देने वाले ग्रह हैं, अर्निंग से संबंधित ग्रह हैं। ये भाव भी वहीं से संबंधित हैं, इन दोनों के स्वामी जो हैं बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव के अंदर। तो निश्चित रूप से आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी का कोई काम जरूर बनेगा। आप लोगों को गाड़ी, मकान, घर, दुकान, कुछ भी अगर कुछ लेना हो तो जरूर वो इस समय पे ही फलित हो रहा होगा, या तो हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो अगर कोई सौदा अगर आप देख रहे हैं तो जरूर से कर लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए शुभ ही रहेगा। चिंता मत कीजिए कि आगे क्या होगा, किस तरह से हम इसको पेमेंट इसका कर पाएंगे। तो एक बार के लिए तो आंख बंद करके थोड़ी सी भी अगर है आपकी कैपेसिटी, तो कोई अच्छी चीज आपको समझ में आ रही है, कोई अच्छी जमीन है, कोई अच्छा घर है, कोई गाड़ी है, तो एक बार के लिए ले लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इन सब चीजों की व्यवस्था ठाकुर जी कर ही देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वेल्थ की भी बात करूं तो धन भी आप लोगों के पास में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें होगा क्या, चंद्रमा 5-6 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे अपनी ही राशि के 11वें भाव के अंदर, तो यहाँ से लाभ को 5-6 तारीख को काफी लाभ भी मिल सकता है। दूसरी बात, अगर आपके काम के अंदर कोई प्रमोशन वाला कोई चीज सीन है तो आप जरूर इस समय पे कीजिएगा प्रयास अपने, तो आपको प्रमोशन भी वर्क के अंदर मिल सकता है, प्रॉफिट भी मिल सकता है। अपने फ्रेंड के साथ में अगर आपको समय बिताना हो तो यही वो समय 5 और 6 जनवरी दोस्तों के साथ में समय बिताइए, उनके भी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हेल्प जरूर मिलेगी। अब आगे क्या व्यवस्था होती है, आगे इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे चंद्रमा केतु के। हम यहाँ पे सीधे आ जाते हैं क्योंकि वेल्थ की बात कर रहे हैं। तुला राशि के अंदर चंद्रमा का गोचर होगा 11 जनवरी को। अब वैसे तो 11 से लेकर 13 जनवरी तक रहेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारा जो ये वीक है ये 11 जनवरी तक का ही है। तो यहाँ पे चंद्रमा आप अगर देखेंगे तो चंद्रमा के आगे भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के पीछे भी कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल ध्रुव योग बन जाता है। तो ये स्थिति आप लोगों को थोड़ी सी एकांकीपन रह सकती है, थोड़ा डलनेस आप लोगों के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। कोई हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी लग जाए, कोई आपकी ऐसा हो कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहाँ से आपको पैसे थोड़े से खर्च करने पड़ जाएं। तो इस समय को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, फाइनेंस को थोड़ा सा ठीक से मैनेज कर लीजिएगा। परिवार फैमिली के अंदर भी ऐसा आपको लग सकता है कि लड़ाई झगड़े अपने काफ़ी हो गए हैं, लोग अपने से बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपनी नहीं सुनता है, कोई भी मेरी बात नहीं समझता है, ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में रह सकती है। तो 2-3 दिन की बात है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अकेला आप थोड़ा सा फील करेंगे, लोनलीनेस आप लोगों के अंदर आएगी, इमोशनल भावनात्मक रूप से थोड़ा सा डल महसूस करेंगे। तो ये 2-3 दिन का समय रहेगा आप लोगों का, लेकिन इसको थोड़ा सा शांति से गुजार लीजिएगा, इसलिए ये राशिफल सप्ताह का बनाया जाता है। आगे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो अब हम बात करेंगे, देखिए स्वास्थ्य भाव का स्वामी शनि बनता है जो कि आपके 7वें भाव में बैठा हुआ है, अपने से दूसरे द्विदादश का संबंध बनाता है। राहु ऑलरेडी बैठा है, तो आप जिनको माइग्रेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन थोड़ा सा रहता है, बेचैनी रहती है, रात को नींद वगैरह नहीं आती, बेचैनी से उठ जाते हैं, या फिर शुगर वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा अभी तो सावधानी रखनी है। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि ये जब हम 8वें 12वें का संबंध बनाते हैं, देखिए ये जो है मोक्ष का भाव है, ये आयु का भाव है। तो जब 8वें और 12वें का संबंध बन जाता है तो हम उसे बहुत ज्यादा कष्टदायी मानते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी जो है आपस में एक तो मित्र हैं, पहली बात। दूसरा, इन दोनों की युति हो रखी 4थे भाव के अंदर, सुख भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके सुख में कमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो यदि आप कहीं पे अभी किसी टूर पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा, गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा आराम से चलाइएगा। ठंड का मौसम है, धुंध वगैरह कोहरा वगैरह छाया रहता है इस दिल्ली वाली रोड पे तो स्पेशली, और अमूमन तो शायद मेरे हिसाब से अभी बहुत सारी जगहों के ऊपर ठंड थोड़ी अच्छी खासी पड़ रही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, गाड़ी आराम से चलानी है, रश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, रात को ड्राइविंग भी ना करें, बहुत ज़्यादा कोहरा हो तो कहीं पे स्टे कर लीजिएगा, नहीं तो दुर्घटना के चांसेस दिखाई देते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पहली बात आप लोगों को, बस मैं आपको सावधान कर रहा हूँ ताकि आप अगर ये वीडियो देख लें तो अगर एक व्यक्ति को भी इसका कोई लाभ मिल जाए तो मैं समझूंगा कि हमारा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से सफल हो गया है। ठीक है ना, तो इस बात का आप विशेषतः ध्यान रखिएगा। अब इसमें होगा क्या, 7 और 8 जनवरी को चंद्रमा यहाँ पे आएंगे केतु के साथ में, तो ये 2 दिन थोड़े से स्पेशली आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है ना, चंद्रमा अपने भाव से दूसरे गया है, द्विद्वादश का संबंध फिर से बनाएगा यहाँ पे, ये भी अगर हम देखते हैं तो द्विद्वादश का संबंध बन रहा है। फिर केतु और चंद्रमा की जो युति है ये भी थोड़ी सी क्या है कि कष्टकारी रहती है, आदमी भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है इस समय। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आदमी को जो है लॉजिकल जो ब्रेन है उसका वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इमोशनल या इंट्यूटिव जो उसके पास में डिसीजंस हैं वो थोड़े ज़्यादा लेने लगता है ना, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगता है, हल्की सी कोई बात होगी उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसको बना लेंगे कि सामान्य आदमी को बात ही समझ में नहीं आए, मतलब एक साइकिक की तरह अपने जो व्यवहार है उसको दिखाई देने लगता है कि यार थोड़ा सा आदमी साइकिक हो गया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है। और ऐसी स्थिति के अंदर ही जब ये इस तरह का योग बनता है तो हो सकता है कि आप किसी बात से परेशान हो या कुछ भी हो या बहुत ज़्यादा आप उत्साह के अंदर हो, तब कोई ऐसी स्थिति हो जाए जिससे आपकी दुर्घटना हो जाए, आपको दुर्घटना का सामना करना पड़े। तो कृपया करके थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपको करना क्या चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, और कुछ नहीं तो भगवान शिव जी के जाकर के और जल चढ़ाया कीजिए, आपसे यदि संभव हो तो रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। ठीक है ना, और शिव की महिमा है, शिव महिमा का भी पाठ कर सकते हैं आप। शिव से संबंधित कोई भी स्तुति, कोई स्त्रोत जो भी आपको आता है आसान सा वो जरूर किया कीजिए, नहीं तो हमारे पास में महामृत्युंजय मंत्र तो है ही, है ना। महामृत्युंजय मंत्र आपको जरूर पाठ करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। और नहीं ये भी नहीं आता है तो एक मंत्र है ओम जुम सह, इतना तो आप बोल ही सकते हैं, है ना। इसका आपको कंटिन्यू चैंटिंग करनी चाहिए। स्वास्थ्य में और हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, किसी दुर्घटना की भी हमको संभावना दिखाई दे रही है, तो कृपया करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके मेन लग्न कौन सा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका लग्न कोई दूसरा हो जहाँ पे इस गोचर का इतना प्रभाव ना पड़े, आपकी दशा महादशा अंतरदशा किसी अन्य ग्रहों की चल रही हो, तब भी इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं और अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, कहीं पे भी जा करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बात करते हैं अब आपके लोगों के लिए रेमेडी की, कन्या राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक साल का ही उपाय बता देता हूँ, एक दो सबसे बढ़िया। आप करिए क्या कि बुधवार का नियम बांध लीजिए पूरे साल भर के लिए। ठीक है ना। एक अष्टविनायक स्तोत्र होता है, उसका छोटा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। अष्टविनायक स्तोत्र का पाठ किया कीजिए। ठीक है। और भी अगर आपसे नहीं होता ये इतना भी, तो गणपति का एक मंत्र है, बीज मंत्र, क्योंकि गणपति का गंग बीज मंत्र आता है, तो ओम गंग गणपतये नमः। इसकी 108 जो जाप है प्रतिदिन कीजिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि एक माला प्रतिदिन कीजिए और ये पूरे साल भर कीजिए। आप देखिएगा 15-20 दिन के अंदर ही आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। देखिए, कोई भी उपाय जो होता है वो 2-4 दिन के अंदर कोई असर नहीं दिखाता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए पूरे साल भर ये उपाय करके देखिए, आपको बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। ठीक है। तो एक बात और मैं आपको कह देता हूँ कि देखिए, जब कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे स्वाइप कीजिएगा, एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप जरूर दे दीजिएगा। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। 2026 आ गया है, अपने आप को आपने अपग्रेड नहीं किया है तो व्यूअर ही मत बनिए, आप सब्सक्राइबर बनिए, अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी हो, मंगलदायी हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।